बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCSE पेज 16। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी क्या है। तो अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी जो है वो ये है कि हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीन है, उसमें विंडोज 10 इंस्टॉल है, राइट। इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल किया है और हमारे पास सजाद यूज़र हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है लेट्स से अली एक यूज़र है, ठीक है। ये दोनों हमारे यूज़र्स हैं, राइट। लॉकआउट पॉलिसी अगर आपको याद हो, जिस तरह आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में जब आप गलत अटेम्प्ट्स करते हो मोबाइल के ऊपर, तो आपका मोबाइल आफ्टर सम टाइम लॉक्ड हो जाता है, सही है। तो वो रॉन्ग पासवर्ड, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ये यूज़र हैं। लेट्स से मैं एक यूज़र बनाता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल इजाज़ यूज़र है, वो अपना पासवर्ड खुद चेंज करता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी यूज़र ने अपना पासवर्ड चेंज करना हो, सो दे विल हिट कंट्रोल अल्ट एंटर। वीमवेयर वर्कस्टेशन में अगर आप लोगों ने लैब करना हो, तो आप लोग कंट्रोल अल्ट इंसर्ट की यूज़ करेंगे। आप लोगों में से ऐसा कोई है जिसको वीमवेयर वर्कस्टेशन का आइडिया ना हो? एनीवन विद नो वीमवेयर वर्कस्टेशन नॉलेज? जी जनाब। चैट में अगर किसी ने अच्छा नहीं किया अभी तक, चलो। तो यहाँ पे ये एक वीएम है, मशीन है। इसको मैं कंट्रोल अल्ट इंसर्ट, तो मैं यहाँ पे चूंकि ये एक वीएम है, सो आई विल सेंड दिस की। और इट इज़ अ वर्चुअल मशीन, चले सेस पास। तो लेट्स से 123 इज द पासवर्ड ऑफ मिस्टर इजाज यूजर, सही है। यू कैन सी हियर। और इजाज ने यहाँ से साइन आउट कर दिया। आ, ये मशीन है, ये इंडस्ट्री में एक टेबल के ऊपर पड़ी है, सही है। और एक यूजर है, अनऑथोराइज पर्सन। उसने एक अटेम्प्ट किया, उसने दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया, बार बार अटेम्प्ट करता जा रहा है, बट देयर इज नो सिक्योरिटी। आज भी हमारी एक इवेंट थी, साइबर सर्कल हैकर्स मीटअप पिशावर में। तो वहाँ पे हमारे जो एक पैनलिस्ट थे, वो डिस्कस कर रहे थे अबाउट फेसबुक के बारे में, कि फेसबुक जो है उसमें बाय डिफॉल्ट ये अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी लगी हुई है। तो अगर फेसबुक किसी का है, किसी दूसरे बंदे का, और आप इस पे रॉन्ग अटेम्प्ट्स करते हो, तो आफ्टर 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स या 4 रॉन्ग अटेम्प्ट्स आपका जो उस बंदे का फेसबुक अकाउंट है वो फॉर सम टाइम लॉक हो जाता है। तो ये एक सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो आज हमने भी अपने विंडोज 10 मशीन के ऊपर ये पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन या पॉलिसी आपने लगानी हो, सो आप लोग अ, यहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उस मशीन पे लॉगिन लेंगे। आपने एज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन लिया, फिर आप लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाएंगे। और कंप्यूटर मैनेजमेंट के बाद देन यू विल गो टू, तो यहाँ पे आप देखें।
अच्छा, तो ये यूजर्स हैं। लेट्स से सजाद का पासवर्ड जो है वो 123 है। 123 इसका भी पासवर्ड है। जितने भी रॉन्ग अटेम्प्ट हम करेंगे तो वो अप्लाई होंगे। तो लॉकआउट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोग sicpol.msc लिखेंगे, या फिर कंट्रोल पैनल से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके वहां से आप लोग कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी पे आपको ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, एज यू कैन सी हियर। और फिर यहाँ से आप लोग अकाउंट पॉलिसी में अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी पे आएंगे। बाय डिफॉल्ट इट इज जीरो इनवैलिड लॉग इन अटेम्प्ट। सो अगर इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, लेट्स से आई मेक इट 3। तो इसका मतलब ये है कि अ, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 इनवैलिड अटेम्प्ट्स। अगर किसी यूजर के ऊपर, इजाज के ऊपर, सजाद के ऊपर अगर 3 इनवैलिड लॉग इन अटेम्प्ट्स होंगे तो आफ्टर 3 लॉग इन अटेम्प्ट्स 30 मिनट्स के लिए उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा। और रिसेट टाइम भी तकरीबन 30 मिनट्स है, तो इट मींस तकरीबन 1 आवर। यू कैन रिड्यूस दिस टाइम बेस्ड ऑन योर सिक्योरिटी पॉलिसी। लेट्स से आप इसको 10 मिनट्स कर ले, लेट्स से आप इसको 20 मिनट्स कर ले। सही है, तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है। और व्हेन यू साइन आउट, और आप ये एज्यूम कर ले कि ये एक मशीन पड़ी है, ये दोनों यूजर्स नहीं है मौके पे, और कोई अनअथोराइज पर्सन उसने एक दफा अटेम्प्ट किया, दूसरी दफा अटेम्प्ट किया, थर्ड टाइम, लेट्स से फोर्थ टाइम, एंड देन द अकाउंट इज लॉक्ड। राइट, यू कैन सी हियर। तो अभी ये अकाउंट जो है फॉर 30 मिनट्स या फॉर 1 आवर लॉक होगा। तो अगर सजाद को अभी लॉग इन लेना है फॉर सम रीज़न, लेट्स से सजाद आया और उसने कहा कि मेरी तो मीटिंग है आज, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट करेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपने अकाउंट से लॉग इन लेके, सही है, उसके बाद उस यूज़र की प्रॉपर्टीज में जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, मिस्टर सजाद का जो प्रॉपर्टीज है, ये अकाउंट इज लॉक्ड आउट, इसको अनचेक करेगा। तो ये जो पूरी स्टोरी है हमने इसके लिए बता दी। आई होप इज इट शुड बी क्लियर नाउ। दोबारा देखें, sicpol.msc, और उसके बाद अकाउंट पॉलिसी, अकाउंट पॉलिसीज में लॉकआउट पॉलिसी में आप इसको जीरो कर लें। लेट से मैंने ख़त्म कर दिया इसको। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज पासवर्ड पॉलिसी। एज यू कैन सी हियर वी हैव डिफरेंट पॉलिसीज। 42 डेज के बाद इन दो यूजर्स का पासवर्ड एक्सपायर्ड होगा एंड दे हैव टू चेंज इट। बट इफ यू वांट टू reduce that time, let's say maximum password age, let me make it 30। सो अगर हम इसको 30 करें तो ये सिक्योरिटी होगी, या हम इसको 60 करें तो वो सिक्योरिटी होगी। हाँ जी, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? एनी क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन ये है कि अगर हम मैक्सिमम पासवर्ड एज को 30 पे लेकर जाएं, या इसको हम 60 पे लेकर जाएं, सो विच ऑप्शन इज बेस्ट? 30 इज बेस्ट, बिल्कुल मिस्टर शुएब कह रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 30 डेज अगर पासवर्ड एक्सपायर्ड होगा तो वो जल्दी पासवर्ड चेंज करेगा। अच्छा, ये तो हो गया। चले, लेट मी मेक इट 42 अगेन। इस पॉलिसी को देखें, मिनिमम पासवर्ड लेंथ, यहाँ पे देखें राइट साइड पे,
लेफ्ट साइड पे अगर मैं एक यूज़र बनाऊं शुएब के नाम से, और विदाउट पासवर्ड बनाऊं, तो पास यूज़र क्रिएट हो गया। इट्स नॉट अ सिक्योरिटी, मतलब अ यूज़र कैन log into the machine without password. So if we change this minimum password length to, let's say, 5 characters, और मैं अगर यहाँ पे एक दूसरा यूजर बनाऊं इसाक के नाम से और विदाउट पासवर्ड, सो अभी ये क्रिएट नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड पॉलिसी लगी है। सो यहाँ पे मस्ट आपने 1 2 3 4 5 या 5 से ज्यादा करेक्टर यूज करना है, फिर आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ये कम्प्लेक्सिटी जो है बाय डिफॉल्ट इट इज डिसेबल्ड, इसको हम एनेबल कर लें तो क्या होगा? Let's say if I have to create a user for Vakas, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये भी क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हमने कम्प्लेक्स पासवर्ड देना है, 3 केस पासवर्ड, ABC 1 2 3 हैश, ABC 1 2 3 हैश, या कैपिटल वर्ड एटसेट्रा, फिर ये क्रिएट होगा। इसी तरह अगर हम मिनिमम पासवर्ड एज की बात कर लें तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूज़र है जिसका नाम है वकास। वकास का जो पासवर्ड है वो है ABC। ये पासवर्ड आफ्टर 10 डेज एक्सपायर्ड होगा क्योंकि मैंने ये मैक्सिमम को 10 डेज रखा है, मिनिमम मैं रखता हूँ 3 डेज। इसका मतलब क्या है कि जब वकास डे 1 पे लॉगिन होगा तो वकास के पास टोटल 9 डेज जो है वो रहते हैं। तो उसमें ये होगा कि वकास ने डे 1 पे लॉगिन दिया, अगर उसी सेम डे पे वकास चाहे कि मैं अपना ABC पासवर्ड 1 2 3 करूं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो मैसेज आएगा कि एटलीस्ट 3 डेज ये पासवर्ड यूज करे। आप लोगों के साथ भी इस तरह का केस हुआ होगा, स्पेशली जब आप लोग वो करते हैं, जीमेल पे अकाउंट बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आज आपने एक नया पासवर्ड रखा और कल आप उसी पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं या आफ्टर 10 मिनट्स आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज नहीं होगा। आपको एक मैसेज आएगा कि नहीं, एटलीस्ट यूज दिस पासवर्ड फॉर 72 आवर्स, समथिंग लाइक दिस। तो कभी कभी इसमें आप लोग, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें यूज केस क्या है, मतलब हम क्यों, एक कंपनी क्यों ये मिनिमम पासवर्ड एज कॉन्फ़िगर करेगी। तो इसमें आप इस तरह कर ले कि एक अपनी एक स्टोरी बना ले। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी कंपनी में आपने 10 बंदों की टीम हायर की, और आप यू आर द IT सपोर्ट गाय, और आपने वो 10 मशीनों के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स को आपने इनिशियली टेस्ट भी करना है। तो आपने सब यूजर्स के लिए पासवर्ड तो क्रिएट कर लिए रेंडमली, जेनेरिक सा पासवर्ड, लेकिन लेट से आपको डे 1 डे 2 डे 3 पे आपने उन मशीन्स के ऊपर कभी कभी लॉगिन भी लेना होगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस करनी होगी। तो आप ये पासवर्ड पॉलिसी लगाएं। तो उन बंदों को आपने बता दिया कि ये 3 जो है क्या नाम है, फर्स्ट 3 डेज आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3 डेज तक पासवर्ड आपने मिनिमम यूज करना है। सो देयर आर डिफरेंट यूज केसेस, आप खुद भी वो देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। सो दैट इज द स्टोरी। ठीक है, चले। हमने मिनिमम पासवर्ड एज भी डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड द मैक्सिमम पासवर्ड एज, मिनिमम पासवर्ड लेंथ भी डिस्कस हुआ। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट complexity। अभी बात करते हैं इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री की। तो बाय डिफॉल्ट इट इज 0 पासवर्ड। इसका मतलब ये है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इसाक एक यूजर है।
इसका पासवर्ड है 123। आफ्टर 4 डेज, सॉरी आफ्टर 10 डेज, इसाक का पासवर्ड एक्सपायर्ड हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे पॉलिसी 10 डेज की लगाई थी फॉर मोर सिक्योरिटी। इसाक ने वही सेम पासवर्ड दोबारा से सेट कर दिया और विंडो ने एक्सेप्ट किया, बिकॉज ये इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री जो है ये जीरो पासवर्ड है। सो ये तो मसला हो गया फिर। तो हम क्या करेंगे, यूजर्स को हमने मजबूर करना है कि एवरी टाइम व्हेन योर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड एंड यू हैव टू चेंज द पासवर्ड। तो उसके लिए पॉलिसी आप किस तरह लगाएंगे? ये मैक्सिमम एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री में आप लेट्स से 5 पासवर्ड्स रखें। सही है। गिव मी 1 सेकंड गाइस, एक कॉल आ रही। तो ये अभी देखें आप लोग, हमने 5 पासवर्ड लगा लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसाक का जो पासवर्ड है ABC, ये अब हिस्ट्री में पड़ा है। सो नेक्स्ट टाइम इसाक जो है ABC नहीं दे सकता, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो हिस्ट्री में पड़ा है। ये जरूर दूसरा पासवर्ड यूज करेगा। सही है। इसी तरह ये भी न्यू पासवर्ड नेक्स्ट टाइम। तो तकरीबन 5 पासवर्ड, लेट्स से पासवर्ड 1, पासवर्ड 2, 3, 4, 5, ये सेव्ड है। नेक्स्ट टाइम ये इसने ये वाला यूज किया, तो ये रीसेंट 5 पासवर्ड जो है वो हिस्ट्री में सेव होंगे और ये रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ये 1 यूज कर सकता है। तो ये एक पॉलिसी है। तकरीबन 24 पासवर्ड आप लगा सकते हैं फॉर मोर सिक्योरिटी। तो आज मैं वो डिस्कशन कर रहा था सेशन में, तो उसमें मैंने बताया कि विंडोज हार्डनिंग, तो ये वही विंडोज हार्डनिंग वाली स्टोरी है कि मतलब आप कंप्यूटर को किस तरह सिक्योर करते हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हाउ यू कैन सिक्योर योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास है स्टोर पासवर्ड्स यूजिंग रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन, और ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। तो रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन का मतलब है डिक्रिप्शन। सही है। तो डिक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, इट मींस के एन्क्रिप्शन एनेबल्ड है। तो फॉर एग्जांपल एक यूजर है, लेट्स से हम शाहीन की बात कर लें, और उसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7। तो उसने लॉगिन, तो ये पासवर्ड यहाँ पे इज अ 1 2 3 4 5 7 स्टोर नहीं होगा, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर्ड होगा। सही है। तो समटाइम हम इस सेटिंग्स को एनेबल भी करते हैं, मतलब एनक्रिप्शन को हम डिसेबल करते हैं। उनकी यूज केसेस क्या है? क्या पता आपका कोई डेटाबेस हो या कोई टेस्टिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको यूज़र पासवर्ड की एक्सेस चाहिए, या कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो आपके यूज़र पासवर्ड पे रिलाई करते हो और वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड उठा नहीं सकता, तो फिर आप इसको एनेबल करेंगे, मतलब इन डिक्रिप्शन पे मूड पे जाएंगे प्लान में। तो रिस्क भी है सिक्योरिटी, लेकिन सम टाइम हमें मुख्तलिफ वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस तरह के हरबे करने होते हैं। सो हमने पासवर्ड पॉलिसीज भी डिस्कस की, हमने अकाउंट लॉकआउट भी डिस्कस किया। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है दैट इज लोकल पॉलिसी, और उसमें हम पहले ऑडिट पॉलिसी पढ़ेंगे। ऑडिट पॉलिसी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यूज़र है इसाक, और या लेट से हमारे पास शुएब एक यूज़र है। सही है। शुएब ने लॉगिन लिया, तो इसका एक लॉग्स हमें चाहिए कि मैं मुझे मैनेजमेंट की तरफ से ईमेल आई कि अ, आपने देखना है कि मुझे बताएं कि लास्ट वीक इसाक ने कितने टाइम लॉगिन लिया है, इसके अकाउंट पे कितने रॉन्ग अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो उसके लिए फिर हम ये ऑडिट पॉलिसीज जो है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट लॉग ऑन इवेंट्स, लेट्स से इफ यू डोंट नो अबाउट दिस पॉलिसी, अगर आपको आइडिया ना हो तो फिर क्या करेंगे आप एक्सप्लेन पे जाएं, ये रीड कर लें,
आपने रीड किया, आपने एक पॉलिसी लगाई कि मुझे सक्सेस फेलियर दोनों चाहिए। फिर इसका रिजल्ट आप किस तरह देखेंगे? कंप्यूटर मैनेजमेंट पे इवेंट व्यूअर है, यहाँ से आप फिर वो लॉग्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी वो आपको बार बार कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, तो उसके बाद फिर आप इवेंट व्यूअर पे जाके वो एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, या फिर आप मॉनिटरिंग या कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिंग। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, यूजर राइट्स असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके यूजर्स हैं यहाँ पे देखें, ये जो यूजर्स हैं, अगर आप किसी यूजर के ऊपर डबल क्लिक कर लें और उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, सो दिस यूजर इज अ मेंबर ऑफ यूजर्स ग्रुप। सही है। यूजर्स ग्रुप का मतलब है कि दिस इज अ स्टैंडर्ड यूजर। कल एक बंदे ने पूछा था कि द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट यूजर और यूजर्स, स्टैंडर्ड यूजर में डिफरेंस क्या है? सो जो फर्स्ट यूजर है दैट इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप, और जो आपका स्टैंडर्ड यूजर है दैट इज द मेंबर ऑफ यूजर्स ग्रुप। इसके पास लिमिटेड परमिशंस और राइट्स होती है। तो चले यहाँ पे देखें, अगर मैं अभी इस किसी एक यूजर के ऊपर लॉगिन ले लूँ तो वो यूजर टाइम चेंज नहीं कर सकता कंप्यूटर का, क्योंकि वो सेटिंग्स नहीं है। लेकिन आप अगर ये यूजर राइट्स असाइनमेंट में ये चेंज द सिस्टम सेटिंग्स में जाएं, चेंज द सिस्टम टाइम में, और यहाँ पे एक यूजर को ऐड कर ले, फॉर एग्जांपल वकास को ऐड कर ले, सो इट मींस कि वकास कैन चेंज द टाइम। तो एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। आई वाज डिलीवरिंग दिस सेशन बैक इन 2015 आई गेस, 10 साल पहले। तो उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे इसी यूजर लॉग ऑन राइट्स असाइनमेंट की। तो एक बंदा आया था उन दिनों दुबई से। तो जैसे ही मैंने क्लास खत्म की वो मेरे पास आया, उसने कहा कि यार मैंने तो बहुत ब्लंडर किया है कि मुझे कंपनी की तरफ से एक रिक्वायरमेंट थी कि इस यूज़र को टाइम चेंज, आईपी चेंज करने की परमिशन दे दो। तो उसने क्या किया, उसी यूज़र को प्रॉपर्टीज पे जाके मेंबर्स में इसकी मेंबरशिप जो है वो उसकी कर दी। अ, अगर मैं ग्रुप्स चेक कर लूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप की कर ली। उस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन दे दिया, हालांकि उसको चाहिए था कि उसको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेटर की परमिशन दे दे, ताकि उसके पास वो नेटवर्क आईपी एड्रेस चेंज करने की परमिशन आ जाए। तो आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ आईटी सपोर्ट इंजीनियर इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन चेक दोज ऑप्शन एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन कॉन्फ़िगर पॉलिसी। अच्छा, हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है सिक्योरिटी ऑप्शंस। सिक्योरिटी ऑप्शंस में भी कुछ सिक्योरिटी ऑप्शन अवेलेबल हैं। आई विल नॉट गो थ्रू ईच वन ऑफ दीज, वो डिपेंड करता है आपके सिनारियो में। लेकिन एक पॉलिसी है, ये डू नॉट डिस्प्ले लास्ट यूजर नेम। लेट मी गो थ्रू इट। अगर मैं इसको एनेबल कर लूँ तो इस पॉलिसी के लगाने से मुझे क्या सिक्योरिटी मिल सकती है, तो वो आप प्रैक्टिकली देखें। यू कैन सी हियर, ये आपको यूजर्स नेम नजर नहीं आ रहे, तो आप ये भी लगा सकते हैं। इवन अगर मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉगिन लूंगा तो पहले अपना यूजर नेम और फिर मैं पासवर्ड दूंगा। द सेम थिंग यू कैन डू ऑन योर पर्सनल लैपटॉप एज वेल, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। लेकिन आप लोगों ने वीएम्स के ऊपर ये प्रैक्टिस वगैरह और तजुर्बे वगैरह करनी है। आर वी क्लियर? तो फिर आप यहाँ पे जाएं, ये वापस secpol.msc, और हमने कौन सी पॉलिसी डिस्कस की? लोकल पॉलिसी में सिक्योरिटी ऑप्शंस, और यहाँ पे जो है कौन सी पॉलिसी थी कि डू नॉट डिस्प्ले लास्ट यूजर नेम। इसको मैं दोबारा इनेबल कर लेता हूँ, चल डिसेबल करता हूँ। अच्छा, इसी में से एक
अक्सर मैं स्टूडेंट को ये वाला ऑप्शन भी कर देता हूँ, मैसेज टेक्स्ट टू फॉर यूजर अटेम्प्टिंग लॉग ऑन। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि वेलकम टू आवर ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, सही है, रिगार्ड्स KBIT टीम, और ये मैं ओके कर लूँ। लेट्स से मैसेज टाइटल फॉर यूजर अटेम्प्टिंग टू लॉग ऑन, मैं लिखूँ कि बैच 16। तो मैंने सिक्योरिटी ऑप्शंस में कुछ मैसेजेस यहाँ पे लिख दिए और ये मैंने साइन आउट कर दिया। तो नाउ लेट्स सी कि इस ऑप्शन की वजह से आपके मशीन में क्या चेंजेस आती है। यहाँ पे देखें, आपके यूजर्स को फर्स्ट ये मैसेज शो होगा, फिर उसके बाद वो लॉगिन ले सकेगा कोई भी यूजर। सो लेट मी बैक टू माय वाइट बोर्ड। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने तकरीबन 5 टॉपिक्स डिस्कस किए। पहले हमने अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने पासवर्ड पॉलिसीज डिस्कस की, देन वी टॉक्ड अबाउट ऑडिट पॉलिसीज, और मैंने आपको इवेंट व्यूअर का भी बताया कि वहां से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। वी आल्सो डिस्कस यूजर्स राइट्स assignments, and then we talked about security options. So that was today's lecture. Let me save the recording.